क्या हुआ, ऑडिट याद नहीं हो रही, रिवीजन में इशू आ रहा है, कुछ पॉइंट्स रिटेन नहीं हो पा रहे दिमाग में, अटेम्प्ट तो कर रहे हो एग्जाम है बट नंबर नहीं आ रहे हैं, रिवीजन करने टाइम बहुत ज्यादा इशू लग रहा है बिकॉज सब्जेक्ट इज सो वास्ट, आपका इवन इंटर का हो या फाइनल का हो ऑडिट में। आई नो यू मस्ट बी फेसिंग दिस इश्यूज एंड ये बहुत नेचुरल चीज है जब ऑडिट कोई भी पढ़ता है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्पेशल हो, आपको ये इशू हो रहा है, नहीं सबको इशू हुआ है। बट इसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता देता हूँ जो कि जिसने मेरे को हेल्प करा है, एंड आई थिंक थ्योरी में दिस काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली वर्क। तो पहली चीज क्या है ना भाई, देखो जब आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हो, आपको ये पहली बात तो अच्छे से पढ़ना है, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ लीव नहीं करना होता, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ाई करते रहना, सब कुछ पढ़ना है। बट थ्योरी में स्पेशल पार्ट आता है याद करने का। प्रैक्टिकल में क्या क्वेश्चन सॉल्व करे तो आपको चीजें याद हो जाती हैं प्रैक्टिस कर करके। तो थ्योरी में आपको क्या करना है ना, थ्योरी में लिखने वाली प्रैक्टिस तो होती है बट आपको बोलना पड़ता है, बार बार चीजें बोलनी पड़ती हैं। जितनी बार उसको फिंगर टिप्स पे रिवाइज करोगे, जितनी बार बोलते रहोगे ना, आपकी मेमोराइज कहीं ना कहीं वो चीज बैक ऑफ द माइंड वो चीज आपको याद हो जाएगी। तो मैं क्या करता था ना, पहली बात तो देखो, जैसे मैंने मान लो पढ़ा कुछ, ठीक है, मैंने कुछ पढ़ा कि इसके ये फीचर्स होते हैं किसी भी चीज के, मान लो कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, उसके ये मल्टीपल ये 4-5 फीचर है, 4-5 फीचर मुझे पता है कि कुछ कुछ ना वहाँ पे कीवर्ड्स हैं। आजकल तो चलो ये बेनिफिट हो गया है कि बहुत सारी ऑथर्स की बुक आती है, कीवर्ड इज ऑलरेडी हाईलाइटेड कि आपको कीवर्ड क्या याद करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने सब्जेक्ट पढ़ा, सॉरी आपने पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, आप ना रफ में लिखा करो। रफ में कैसे लिखना है, जैसे मान लो आ गया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्रोफेशनल एथिक्स आए थे, प्रोफेशनल एथिक्स में मैंने लिख दिया पीई, सीएल क्लॉज 1 पैरा दिस, मतलब शॉर्ट शॉर्ट में लिखो, जस्ट याद करने के लिए कि मतलब आपको दिमाग में बैकआउट में चल रहा है कि पूरा वर्ड क्या होता है, आप शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहे हो, ओके ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, टी पी आर ओ डी ओ सी, ऐसे करके मतलब लिखते रहो, शॉर्ट शॉर्ट में लिख लिख के रिवाइज कर रहे हो। आप बार बार उसको आप वॉक कर रहे हो, आपने वॉक करते करते फिंगर टिप्स पे रिवाइज कर रहे हो, ऐसे ना आपको टॉपिक्स रिवाइज करने पड़ेंगे भाई। अगर ऐसे नहीं करोगे तो कभी याद नहीं होगा। एंड इन कैजुअल भी, लाइक आप कैजुअली बैठे हो, आप ना ऐसे कैजुअली बैठे बैठे दिमाग में ला रहे हो, अच्छा यार 200 ऐसे में का ये नाम था, 500 ऐसे का ये नाम था, 501 का ये नाम था, 505 का ये नाम था, इसके अंदर ये होता है, कैजुअली भी आप दिमाग में वो चीज बैठे बैठे ला सकते हो। मतलब ऐसे बैठे हुआ पढ़ाई नहीं कर रहे बट यस आपको टाइम है आपके पास, तो आप इस चीज को याद करने लगे। मतलब ऑडिट ऐसी चीजें, एक लाइफ में मिला दो उस चीज को, थ्योरी पार्ट को, कि मैं इन जनरल बस चीजें मेमोराइज करता रहूंगा, और जैसे मेमोराइज करते रहोगे ना आपको चीजें याद होती रहेंगी यार। इट जस्ट मैटर कि आपको, और देखो थ्योरी के टाइम में तो ऑब्वियसली है कि 5 बार तो रिवाइज करो ही करो एटलीस्ट, जो कि आप सब्जेक्ट्स का वैसे रिवीजन कर रहे हो इन जनरल। अदरवाइज जो भी टॉपिक्स होते हैं उनका फिंगर टिप्स में करता रहा करो रिवाइज यार, जब आप बैठे हुए हो, इट एक्चुअली हेल्प्स। ऐसा नहीं कि आपके बाकी सब्जेक्ट हैम्पर हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरी का होती है इतनी बड़ी नहीं होती, आप पढ़ने बैठोगे ना जो रेलिवेंट पार्ट होता है, जो भी अगर आप प्रॉपर कीवर्ड्स याद करो तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा नहीं होगा। तो वो एक है, काफी लोग पूछे थे, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई डिड, एंड हो सकता है आपको ये टिप काम आए ना आए, आई एम नॉट रियली श्योर, बट मेरे लिए काम आई। एंड आप किसी से पूछ लो, थ्योरी के पार्ट में मल्टीपल रिवीजन आपको करने ही पड़ते हैं, एंड आपको कीवर्ड्स मल्टीपल टाइम्स बोलने पड़ेंगे, दिमाग में लिखने पड़ेंगे, तभी वो चीज आपके दिमाग में रिटेन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, यू कैन जस्ट लेट मी नो अगर आपको समझ आए इस वीडियो से, यू कैन सब्सक्राइब टू चैनल।